ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ये जो हमने अभी अभी गुरु वंदना की, गुरु तत्व की वंदना की और 3 बार शांति शांति करी, इसको मंगलाचरण बोलते हैं। वेदों में जब भी कभी परमात्म चिंतन करना हो, सत्संग करना हो, तो मंगलाचरण करने का विधान है। इसीलिए हमने करी, हमको महात्माओं ने, गुरुओं ने ये सिखाया है। तो आओ उस रहस्य की चर्चा करते हैं कि परमात्मा की प्रतीक्षा नहीं करनी है, वह तुम्हारे मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। स्लाइड को ध्यान से देखें। परमात्मा भविष्य में मिलेगा, अगर ऐसा होगा तो जो मिलेगा सो छूट जाएगा, जो आएगा सो चला जाएगा। परमात्मा की प्रतीक्षा नहीं करनी है, वह तुम्हारे मैं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन कौन सा मैं? अरे हमारे बहुत मैं हैं, तुम्हारे भी बहुत मैं हैं। हम आपको बताते हैं कौन कौन से। एक तो आपका जागने वाले संसार का मैं है 5.5 फुट, जो कि पति है, पत्नी है, बेटा है, माता है, पिता है, मकान मालिक है, कार वाला है, पड़ोसी है। जागने वाला संसार वाला मैं। एक सपने के संसार में भी तुम्हारा मैं बनता है, रोज बनता है एक नया। और एक गहरी नींद में शून्य, बिल्कुल शून्य अवस्था, कुछ समझ में नहीं आता है, वहां कुछ है ही नहीं। एक और तुम्हारा मैं है, जो कि जागने वाले संसार के भी सारे दृश्यों को देखता है, और फिर पूरा जागने वाला संसार लुप्त से गायब हो जाता है। फिर सपने के संसार को देखता है कि वहां क्या क्या दिखाई पड़ा, उसको भी देखता है। ये वाला मैं है। तो जब भगवत गीता, भगवान कृष्ण, भगवान राम या उपनिषदें या महात्मा कहते हैं परमात्मा तुम्हारे मैं के सिवा कुछ नहीं है, तो कौन से वाले मैं के लिए कहते हैं? जो जागने वाले संसार का मैं है ना तुम्हारा, उसके लिए नहीं कहते हैं। वो तो बड़ा ही घटिया मैं है, जन्मने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, बीमार होने वाला है ना, मरने वाला है। वो उसके लिए नहीं कहते हैं। सपने वाला मैं, उसके लिए भी नहीं कहते हैं, वो भी बड़ा घटिया है, वो तो और भी घटिया है। तो किसके लिए कहते हैं? जो तुम्हारा असली मैं है, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, जागने वाले संसार को भी देखता है, सपने के संसार को भी देखता है, गहरी नींद को भी देखता है। सब आते जाते हैं, लेकिन तुम्हारा असली मैं हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। यही जो तुम्हारा असली मैं है, इसी को बोलते हैं आपा। इसी को संस्कृत में अच्छे शब्दों में शास्त्र बोलते हैं आत्मा। यही है परमात्मा। अरे कहाँ मंदिर में चक्कर लगा रहे हो? मंदिर में परमात्मा का प्रतीक तुमने रखा हुआ है, सिंबल, लेकिन यहाँ इस शरीर में, इसी देह में जो हमेशा रहने वाला मैं है, अनुभव में है तुम्हारे, ये असली परमात्मा है। विवेकानंद जी ने एक छोटा सा लेख लिखा है कि मंदिरों में ताजमहल है मनुष्य का शरीर,
ऐसे लिखा है। वैसे तो पशु पक्षी भी भगवान के मंदिर हैं, क्योंकि उनका भी आत्मा परमात्मा ही है, लेकिन जो मनुष्य शरीर में परमात्मा है, ये तो मंदिरों में ताजमहल है। अरे गजब है। ये वेद से, उपनिषद से, गीता से, अपने अनुभव से परमात्मा को पहचान सकता है, अनुभव कर सकता है। अरे दूसरे को अनुभव करा भी सकता है। सोचो, सब मरने वाले हैं, सब आने जाने वाला है, लेकिन तुम अमृत हो और सच्चित आनंद हो, सत्यम शिवम सुंदरम हो। ओम शांति शांति शांति। ये भी वेदों में विधान है कि जब सत्संग समाप्त हो जाए तो इस प्रकार से शांति 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 कह करके समाप्त करना चाहिए।